हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के 7 बजे का टाइम है और दिन है गुरुवार। तो आज का ब्लॉग सुबह से ही मैं बनाना शुरू कर दी हूँ। सुबह जल्दी उठ के घर का जो सारा काम है मॉर्निंग के टाइम का वो सब मैं निपटा चुकी हूँ। नहा धो के पूजा पाठ भी कर ली हूँ और इस समय बैठ के आराम से मैं पानी पी रही हूँ। तो पानी ना हमेशा मैं नॉर्मल ही पीती हूँ, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी मैं नहीं पी पाती हूँ। और बहुत जब ज़ोरों की प्यास लगी रहती है तब थोड़ा सा नॉर्मल और थोड़ा सा ठंडा मिला के मैं पीती हूँ। वैसे मॉर्निंग का जो पहला पानी होता है गुनगुना करके ही मैं पीती हूँ, तो वो तो सुबह उठ के ही मैं पी लेती। और यहाँ पे बैठ के मैं ये मन में सोच रही थी ना कि आज मॉर्निंग नाश्ते में क्या बनाऊँ। हस्बैंड से हमारा कुछ नाश्ते को लेके अभी चर्चा नहीं हुआ है और पहले से भी मैं कुछ सोच के नहीं रखी हूँ कि आज मैं क्या बनाऊँ। सो मन में बस यही विचार हो रहा था कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है और पहले से सोच के रखो तो फिर अच्छा रहता है कि आदमी फटाफट उठ के उसी की तैयारी में लग जाता है। किचन में चाय चढ़ा के मैं बैठी थी यहाँ पे, तो चाय मेरा जैसे ही पक गया है, पीहू छान के ला के दे दी है। मैं बैठ के आराम से पीऊँगी। हस्बैंड अभी थोड़ी देर पहले सो के उठे हैं तो चले गए हैं वो फ्रेश होने, और फ्रेश होके जैसे ही वो बाहर आएंगे एक बार मैं उनसे पूछूंगी कि आप मॉर्निंग नाश्ते में क्या लेंगे, तो मैं वही चीज़ आज बनाऊंगी। तो इतना गर्मी में सुबह सुबह खाने का तो सही में मूड कुछ नहीं हो रहा है। जैसे लग रहा है ठंडा पानी मिल जाए, छाछ मिल जाए, लस्सी मिल जाए, या फिर मैंगो जूस, या फिर बनाना शेक, मैंगो शेक, इस तरह का कोई आइटम मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो मेरे हस्बैंड भी आज मना कर दिए हैं मॉर्निंग नाश्ता लेने से। बोले पोहा वगैरह बहुत हैवी हो जाएगा, पोहा वगैरह रहने दो और बस जल्दी से मेरे लिए मैंगो शेक बना दो। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंगो शेक आप सब लोग बनाना जानती ही हैं और मैं भी ठीक उसी तरह से ही बनाती हूँ। तो 2 बड़े साइज़ का मैंगो ली हूँ, फिर उसका जो भी अंदर का गुद्दा होता है वो काट ली हूँ। और यहाँ पे जैसे ही मैं मैंगो शेक बनाने के लिए गई हूँ मुझे पता चला है कि लाइट ही है, मतलब लाइट है ही नहीं। थोड़ी देर वेट की हूँ, उसके बाद मैंगो शेक मेरा बन के तैयार हो गया है। और सिंपल सा मैंगो शेक, इसमें कुछ भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह या फिर मतलब जो आइस क्यूब होता है वो, या फिर चेरी वगैरह कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, बस सिंपल सा बना के दे दी हूँ मैं। और बच्चे भी दोनों साथ में एक एक गिलास वो लोग भी अपना ले लेंगे। तो बस मॉर्निंग नाश्ता एक तरह से देखा जाए तो यही होगा आज इनका, और सीधे मैं लंच की तैयारी कर लूँगी क्योंकि धूप इतना तेज़ हो रहा है ना कि 9 या 10 बजे के बाद कुछ भी बनाने का मूड नहीं हो रहा है। किचन में आके, किचन में जब भी उस टाइम पे मैं आ रही हूँ ना एकदम पसीने से भीग जा रही हूँ। तो लीजिए, आपसे बात करते करते मेरा सिंपल सा लंच भी बनके रेडी हो गया है। लंच में आज मैं बनाई हूँ अरहर की दाल फ्राई करके और आलू परवल की सूखी सब्जी और रोटी। बस यही रहेगा, चावल वगैरह नहीं बनेगा इस टाइम पे क्योंकि अब मतलब ज़रा सा भी हिम्मत नहीं है कि किचन में खड़ा होकर मैं गैस के आगे काम करूँ। तो बस अपना बेलन चौकी वगैरह अच्छे से मैं साफ़ कर ली हूँ और मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम में साफ़ करती हूँ। और आज मुझे ये बर्तन रखने वाला बास्केट साफ़ करना था जो कि काफ़ी गंदा हो गया था। कई दिन से मैं सोच रही थी कि टाइम निकाल के इसको साफ़ करूँ, लेकिन कर नहीं पा रही थी। घर का और सारा काम हो जा रहा था, ये काम जो है ना आलस की वजह से पेंडिंग हो जा रहा था। बट आज मैं कोशिश करके इसको साफ़ करके ही दम लूँगी। एक्चुअली है क्या कि इसको साफ़ करने में बड़ा टाइम लगता है। इसमें जो खाँचे हैं ना इतने बारीक बारीक है ना कि इसकी मतलब साफ़ सफाई करने में मेरा तो एकदम से हालत ख़राब हो जाता है। और ना साफ़ करो ना तो धीरे धीरे इतना गंदा हो जाता है ना कि और मतलब ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ जाता है। तो चलिए फाइनली आज मैं इसको साफ़ कर ले रही हूँ। वैसे महीने में 3 से 4 बार तो मतलब साफ़ सफाई इसकी हो ही जाती है, लेकिन डेली बेस पे नहीं करती हूँ। शायद मैं डेली बेस पे करती तो ये इतना गंदा नहीं होता।
तो इस तरह से ना किचन की अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे मैं ध्यान देती हूँ ना, तो इस वजह से मेरा किचन हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। कोई भी इस तरह से गंदा और मैला या फिर फैला हुआ चीज़ मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। और आप सबसे सॉरी, अब मैं सीधे मिल रही हूँ शाम के टाइम पे। इस टाइम पे मेरे हस्बैंड ड्यूटी दे के वापस आ चुके थे, तो बस मैं उनके लिए और अपने लिए दो जगह मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। और कॉफ़ी चालू कॉफ़ी है, बहुत ज़्यादा मतलब उसको घोट के नहीं बना रही हूँ। तो फटाफट कॉफ़ी बना के मैं दे दी हूँ और ख़ुद भी पी हूँ। उसके बाद ये सारे कपड़े हाथ से धुले हुए थे, जो कि बाथरूम में ही मैं लटका के छोड़ दी थी। सारा पानी इसका निथर गया। अब बस फटाफट ला के मैं डाल दे रही हूँ। आधे से 1 घंटे में ये जल्दी से सूख भी जाएगा। तो आजकल कुछ कपड़े मशीन से, कुछ कपड़े हाथ से धोने पड़ रहे हैं। वजह क्या है कि कपड़ा मैं जितना सोच रही हूँ कि कम निकलेगा, उतना ही ज़्यादा निकल रहा है। तो मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि मैं गुरुवार के दिन कपड़े वगैरह नहीं धोती हूँ। कुछ कपड़े ही बस मैं हाथ से धोई हूँ, और वो भी बड़ा मजबूरी में धोई हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे कहीं निकलना है। अगर मैं इन्हें ऐसे ही मैला कुचला छोड़ के जाऊँगी तो फिर आने के बाद मेरा हालत क्या होगा। सो कपड़े वगैरह फाइनली धो दी हूँ, और घर का और भी जो छोटा मोटा काम है ना, उसे मैं लगे हाथ अपना निपटाती जाऊँगी। तो कल जो मैं धुली थी सारा पर्दा ना, वो सब सूख गया है। सबको लेके आई हूँ यहाँ पे, अच्छे से तह लगा के इसको मैं रख दूँगी, क्योंकि अब ये फिर 1 या 1.5 महीने के बाद ही वापस निकलेगा। सो अच्छे से फ़ोल्ड करके मैं इसको इस तरह से रखूँगी। और जब भी इस कार्टून बॉक्स में रखती हूँ ना, तो एक फ़िनाइल की गोली ज़रूर डाल देती हूँ। उसकी जो खुशबू है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और उससे कपड़े भी सेफ़ रहते हैं। कीड़े मकोड़े लगने का तो बिल्कुल डर ही नहीं रहता है, और इस कार्टून में आ ही जाते हैं। और जब ये पर्दे लगेंगे और जो लगे हैं, फिर वो उसको धुल के सुखा के इसी तरह से पैक करके मैं रख देती हूँ। तो हर एक चीज़ को बड़ा इंतज़ाम से रखना पड़ता है, क्योंकि घर की छोटी बड़ी चीज़ जो भी है, बड़ा सोच समझ के हम लोग ख़रीदते हैं। पैसे तो लगते ही लगते हैं। अगर इस तरह से हिफाजत वगैरह ना रखा जाए तो फिर क्या होगा। थोड़ा सा लापरवाही अगर कर दिया जाए तो कीड़े मकोड़े लग जाएंगे, या फिर कटने पिटने का डर रहता है। सो इस तरह से मैं सहेज देती हूँ, तो काफ़ी अच्छा रहता है। हस्बैंड को भी बड़ा ये तरीका पसंद आता है कि हाँ, तुम हर एक चीज़ को बहुत संभाल के रखती हो। खैर वो भी बहुत संभाल के रखते हैं, मुझसे तो ज़्यादा ही रखते हैं। और यहाँ पे कुछ बैंगल वगैरह मैं अपना चेक कर रही थी ना, इस तरह से डब्बों में रख देती हूँ, और जब पहनना हो ना तो मिलता नहीं है। उसके बाद अब मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू, लेकिन उससे पहले ये जो लहसुन प्याज आलू की टोकरी है ना, एक बार इसको साफ़ कर ले रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा लहसुन के और प्याज के छिलके हैं उन्हें निकाल ले रही हूँ, और फटाफट पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी। तो अब मैं पूरे घर में शाम के टाइम पे झाड़ू लगाऊंगी। और एक आदत सी हो गई है शाम के टाइम पे झाड़ू लगाने की। शाम का जो रूटीन होता है ना, जब भी मैं शुरू करती हूँ तो झाड़ू से ही शुरू करती हूँ, और इस तरह से धीरे धीरे करके एक एक रूटीन अपना फॉलो करती जाती हूँ। और झाड़ू लगा देने से घर तो साफ़ सुथरा होता ही होता है। और शाम के टाइम पे जो लक्ष्मी जी का वास होता है, तो उससे लोग कहते हैं कि लक्ष्मी माता भी प्रसन्न रहती हैं। जब शाम के टाइम पे दीपक जलाने का टाइम होता है, उस टाइम पे आपका घर साफ़ सुथरा व्यवस्थित रहे तो काफ़ी अच्छा लगता है, सुकून भी मिलता है। घर में सह बरकत सब कुछ बना रहता है, मतलब ऐसी धारणा है हमारे समाज में। तो चलिए फटाफट झाड़ू लगा दी हूँ। और बाहर का एरिया जब मैं देखी हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगा है कि आज तो पीयूष पापा पता नहीं धोए थे कि नहीं धोए थे। तो बाहर का जो एरिया था ना, वो भी काफ़ी गंदा हो गया था। ऐसा लग रहा था पीयूष पापा मॉर्निंग के टाइम पे साफ़ सुथरा नहीं किए थे, या फिर किए भी होंगे, पता नहीं चल रहा था। तो चलिए मैं भी एक बार इसको साफ़ सुथरा कर ले रही हूँ, और इस तरह से पानी गिरा के वाइपर से फटाफट हो भी जाता है, और साफ़ के साफ़ भी हो जाता है। ये सारे कपड़े पसीने से गीले हो गए हैं। तो फ्रेंड्स अभी शाम के बज रहे हैं 7, और बाहर एकदम से अंधेरा हो गया, लेकिन हवा बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखिए, इस टाइम पे हवा बहुत अच्छा चल रहा है, बट टाइम बिल्कुल ही नहीं। अभी मुझे किचन में जाके मक्खन से घी निकालना है, क्योंकि फिर
फ्रेंड्स बता दूं ना कि कल मेरे यहाँ क्या हुआ कि शाम के 7 बजे इतना तेज़ आंधी तूफान आया कि बालकनी में जो गमला रखा हुआ है ना वो सब पलट गया था। शाम के टाइम पे जो दिया मैं जोड़ी थी ना वो भी दिया पलट गया था, उसका तेल वगैरह सब बालकनी में फर्श पे गिर गया था। ऐसा लगा ना कि हाँ आज बारिश आएगा, खूब झमाझम बारिश आएगा, जिस तरह से बादल गरज रहा था, फट रहा था। लेकिन हाँ लोग कहते हैं ना कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है। कल शाम को मुझे देखने को मिला जितना तेज़ी से वो गरजा था ना, उसके हिसाब से 2 बूंद भी पानी नहीं आया था, बल्कि और उमस बढ़ ही गया। तो थोड़ा बहुत हम लोग बालकनी में एंजॉय किए और इसी बीच पीयू पापा भी आ गए थे, तो बैठे रहे हम लोग कुछ देर वहाँ पे। उसके बाद मैं अपने काम पे लग गई हूँ। तो यहाँ पे मुझे मलाई से मक्खन निकालना था, तो ये काम भी मेरा कई दिन का पेंडिंग था। बार बार मैं सोच रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी। तो चलिए फटाफट कुछ इस तरह से गोल गोल घुमा घुमा के मैं निकाल लेती हूँ। और मैं सोच रही हूँ ना कि क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक जो हैंड ब्लेंडर आता है वो मैं बता दूँ ना कि चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, हमेशा मैं इसी तरह से मलाई से मक्खन निकालती हूँ। और बड़ा इजी तरीके से देखिए एकदम साफ मक्खन निकल जाता है। इसमें थोड़ा भी मतलब छाछ वगैरह नहीं रहता है। थोड़ा बहुत ठंडा पानी में ज़रूर मिलाती हूँ इसमें, चाहे सर्दी का सीज़न हो चाहे गर्मी का सीज़न हो। तो इस तरह से एकदम गोल सा बन के बहुत कम टाइम में निकल जाता है। अब मैं इसको कढ़ाई गर्म करके रख दूँगी धीमे धीमे आँच पे, तो ये अपना पिघलता रहेगा। और जो छाछ है ना उसको मैं उठा के फ्रीज में रख दूँगी, क्योंकि छाछ मेरा एकदम से ताज़ा ताज़ा मतलब महक आ रहा था, उसकी खुशबू से पता चल रहा था मुझे। तो उसका मैं बना लूँगी कल कढ़ी। अभी देखिए लौकी को घिस रही हूँ, क्योंकि आज मुझे बनाना है लौकी के कोफ्ते। और इतने गर्मी में ना हस्बैंड के बच्चों की फरमाइश नहीं कम हो रहा है। जब भी कोई इस तरह का फरमाइश कर रहा है ना तो समझ जाइए कि अंदर से क्या महसूस हो रहा है। अब मैं अपने मुँह से कुछ नहीं बोलूँगी। तो चलिए फटाफट मैं लौकी घिस ली और उसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करूँगी, हरी मिर्च काट के ऐड कर दूँगी और फटाफट गोल गोल बड़े टाइप का तल ले रही हूँ। उसके बाद ग्रेवी बना के मैं उसमें डाल दूँगी। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करूँगी। डिनर में कुछ नहीं था, लौकी के कोफ्ते, चावल, रोटी थे। सिंपल सा डिनर था हमारा। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि नई वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। तो किस किस को लौकी के कोफ्ते पसंद है आप लोग ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी मैं बनाती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ ना कि मेरे कौन कौन से ऑडियंस या फ्रेंड्स या व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्हें मैं जो भी डिश बनाती हूँ तो उन्हें पसंद आता है या फिर उनका फेवरेट। एक बार मुझे भी जानने का हक बनता है। सो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा, मिलूँगी एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।